अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अभी ही लाइक करें, शेयर करें और आपके राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए पास में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें। हरे कृष्णा। दूसरे को असंतुष्ट करके हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पर जब कोई भक्ति मार्ग में आता है तो उस पर बहुत सारे लोग असंतुष्ट रहते हैं। इसी समय में क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए? ये एक वास्तविक प्रश्न है। वास्तविक क्या है, हम लोग कोई झंझट नहीं चाहते, है कि नहीं? लेकिन झंझट नहीं चाहने का बावजूद भी परेशान तो कैसे भी आता है, कैसे न कैसे करके परेशान आता रहेगा। और कोई एक व्यक्ति सोचेगा हम किसी को तकलीफ नहीं देगा और हम अपना हमारा कर्तव्य कर्म करेगा और हम शांति में रहेगा, वो ऐसा नहीं होगा। ये कली युग का प्रभाव ऐसा है, कहीं से ना कहीं से प्रॉब्लम आएगा और आप अच्छी करोगे तो पास में कुछ लोग ऐसा हो गए, वो स्वाभाविक रूप से वो लोग वो देखेंगे, अरे इनका एक मकान हो गया, ये तो इतना दिन से कुछ नहीं था, कैसे मकान हो गया, तो जलते रहेंगे। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कोई चारा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है उसके लिए। लेकिन हमारे लिए ही हम ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उनका बीमारी के लिए भी हम दवाई बन सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति अगर असंतुष्ट रहते हैं हम अच्छा करने का बावजूद भी, तो उससे अच्छा हमको सहन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये दैव का विधान है, हमारा पूर्व जन्म का कुछ कर्म होगा, उसका कुछ फल भी हो सकता है। ऐसा सोच करके दूसरों ने जो लोग क्या सोचता रहते हैं हमारे बारे में विरुद्ध में या ईर्ष्या करते रहते हैं, उनका बारे में हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उससे अच्छा हमको हमारा भक्ति करना चाहिए, इससे अच्छा है। सोचो कि आपने पिछला जन्म में उनको कुछ तकलीफ दिया होगा और इसी जन्म में वो आके ऐसा आपको तकलीफ दे रहा है, ऐसा सोच के भूल जाना चाहिए। और ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दी है हमको। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हमारा खुद के लिए अगर कोई कुछ सोचता रहता है, गलतियां सोचता रहता है, अपमान देता है, गाली देता है, मारता है, हमारा खुद के लिए जो भी बोलता है, आरोप भी करता है, हम लोग चोरी भी नहीं किया है लेकिन फिर भी बोलता होगा नहीं आपने ही चोरी किया है, ऐसा भी परिस्थिति आता होगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो जो साधक है उसको सहन करना चाहिए। आप उदाहरण लीजिए द्रौपदी का 5 छोटे छोटे बच्चे थे और अश्वत्थामा ने आके उस 5 बच्चों को मार दिया। अब द्रौपदी ने क्या किया? उनका पति अर्जुन ने गया, अश्वत्थामा को पकड़ के खींच के लेकर आया। लेकिन द्रौपदी को पूछा कि तुम्हारा अभी क्या इच्छा, बोलो, आप जैसे बोलोगी मैं ऐसा करेगा, दंड देगा उनको। भगवान कृष्ण पास में है, वो भी बोलते हैं अरे ये आता है उसको मार दो। लेकिन जब कुंती को पूछा गया तो कुंती बोलती नहीं, जो द्रौपदी बोलेगा वो ठीक है। और द्रौपदी बोलती नहीं उसको मारना नहीं, छोड़ दो। तो ये महाभारत से हम सीखते हैं। हमारे महाभारत में कितने महान साधु संत है, कितने अच्छे स्त्रियां हैं, हाँ, तो उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। तो कोई हमको अगर ईर्ष्या करते तो हमको ईर्ष्या से थोड़ी हमारा कोई नुकसान होता है। गर्म पानी कोई फेंकता है उसमें थोड़ी कोई जल जाता है, हाँ, किसी का घर का ऊपर कोई गर्म पानी फेंकेगा, वो घर क्या होगा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो इसी तरह से हमको बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता चलता है कोई आपका बारे में चुगली करता है, कोई आपका पीछे गुड़गुड़ करता है, कुछ भी करता है, तो आप चुपचाप चलते हो, तो आपका तो कुछ नुकसान नहीं किया ना। तो सहन करना सीखना चाहिए। सुनादपि सुनी चैनो तरोरोपि सहिष्णुना
अमानना मान देना कीर्तन्य सदा। तो ये सहन करना बहुत अच्छा है और ये सहन शक्ति हर व्यक्ति को काम में आएगा, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो घर गृहस्थ में हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, किसी भी अवस्था में किसी भी आश्रम में वो क्यों ना रहो, सब जगह में ये काम आएगा। सहन करो और क्षमा करो, है कि नहीं। देवता लोग हमेशा आते हैं हम लोग को देखने के लिए, सुबह सुबह आते हैं, इसलिए सुबह सुबह कोई सोना नहीं, 4-5 बजे उठ जाना चाहिए। तो आगे हम सबको आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद क्या देते हैं, द द द, सुनने में आया ठीक से, द द द। अरे मानव गणो दान करो और दया करो और दमन करो, हम लोग का कर्तव्य है। हमारे पास जो भी अच्छा गुण है, धन है, जो भी है अच्छा अच्छा जो भी है, दूसरे को दान करना चाहिए और दया भी करना चाहिए। अज्ञानी लोगों को हम लोग को ज्ञान बांटना चाहिए। अभी आप लोग प्रश्न सुन रहे हो, कुछ आपको अच्छा लगा तो दूसरे को बांटना चाहिए। जैसे कुआं होता है, कुआं जब खुदाई करते हो तो पानी निकलता है, तो उसमें क्या करना चाहिए, पानी आएगा तो वो घर वाला जो क्या बोलती है, दूसरे आसपास सबको बोलता है आओ पानी लेके जाओ। अगर वो सबको मना करेगा तो कीड़ा पड़ जाएगा उस पानी में, है कि नहीं। तो इसलिए मनुष्य लोग को सीखना चाहिए। देवता लोग आशीर्वाद देते, दो दो दो, दान करो, दया करो और बोलते हैं दमन करो। क्या, अपना जो मन है, इंद्रिय है, उसको काबू में रखो, उसको बोलते हैं दमन करो। तो समझ में आया फार्मूला, सूत्र को समझा, द ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा दान, दया और दमन, और चैतन्य महाप्रभु भी वही कहा है, सहन करो। शास्त्र भी कहता है सहन करो। और जिन व्यक्तियों ने सहन करता है वो हमेशा जीत रहता है, उसका कभी कोई हार नहीं होगा। इतना ध्यान रखो। समाज में कितना भी असुविधा क्यों ना हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, विपत्ति क्यों ना हो, सहन करने से सब कुछ समस्या समाधान होता है। महाभारत में देखो पंचपांडवों को कितने दुख आया और उन सब दुखों का समाधान के लिए उन्होंने क्या किया, केवल सहन किया, है कि नहीं। और कुछ क्या किया, दूसरे सहन किया। सहन करते चलते, सहन करने के चलते भगवान कृष्ण का कृपा मिला, है कि नहीं। और दुर्योधन सहन नहीं कर पाया तो भगवान कृपा नहीं ले पाया। तो कोई सहन नहीं करता तो हम क्यों सहन करेगा। वो गड़बड़ किया, उसको कुछ नहीं बोलता है, हमको क्यों बोलता है, ऐसा नहीं बोलना। आपका कर्तव्य है खुद के लिए देखो, दूसरे के लिए मत देखो। आप इधर इस संसार में जन्म लिया है, एकला आया है, एकला आप जाने वाले हो। आपका साथ में कोई जाने वाला नहीं है। आपका माता पिता, भाई, स्वजन, बंधु बांधव, कोई आपका साथ में नहीं जाने वाला है। कोई बोलेगा हमारा पति हमको रखा करेगा, कोई पति भी नहीं रखा करेगा, कोई नहीं रखा करेगा। हम लोग आए एकला, जाएगा एकला। तो उससे अच्छा है अपना खुद का हिसाब खुद देखो, खुद का भक्ति खुद देखो, तो सहन करो। सहन करने से हमारा लिए बहुत अच्छा है और हम खुद हमारा आध्यात्मिक मार्ग में अग्रगति कर सकते हैं और दूसरे को भी, हम दूसरे के लिए भी डॉक्टर बन सकते हैं। जिन्होंने हमको ईर्ष्या करता हुआ है उनको भी हम खुश कर सकते हैं। जैसे कोई आके हमको बोलता है, किसी एक व्यक्ति ने आया मुझे कहा प्रभु जी और आपका विरुद्ध में वो भक्त ने ऐसा ऐसा मुझे बताया है। तो मैं उनको बोला अच्छा ठीक है, उनको बोलो बहुत धन्यवाद, और मेरा खुद का तो दुख मैं तो नहीं देख सकता हूँ, तो कम से कम किसी दूसरा ने मेरा दुख को, मेरा जो तकलीफ है, मेरा जो दोष है, त्रुटि है, उसने देखा है, तो उसको बहुत धन्यवाद बता दो। और वो जब मैं सुन लिया
जबकि मेरे गलती नहीं भी है, किसी ने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया, सहन कर लो ना। ठीक है, सोचो आज ठीक है हमारा कुछ त्रुटि निकला ना, हम नोट करके रखा है, हमारा त्रुटि को मैं सुधार करने की कोशिश करेगा, ऐसा बोल दो, खत्म। लेकिन अगर हम ये आदत नहीं डालेगा तो जैसे कोई बोल देगा आपका बारे में, किसने बोला, हाँ ऐसा बोला मेरे बारे में, क्यों ऐसा बोला, जाता हूँ अभी मैं ठीक करता हूँ। अरे ऐसे तो नहीं चलने वाला है, ये भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने हमको बोला सहन करो, और उसमें भगवान का कृपा मिलता है। सहन करने से, केवल सहन करने से भगवान का कृपा मिलेगा, ये ध्यान से रखो। अगर आपको भगवान का कृपा चाहिए तो दुनिया का जितने सारे दुख है, जितने सारे कष्ट आता है, जितने सारे विपत्ति आता है, वो सब दुख कष्ट को सहन करना सीखो।